हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स को डीप में। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नोट्स में। तो डेटा टाइप्स जैसा कि जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हम लोग का कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे आते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग एंड, अनडिफाइंड, नल एंड सिंबल। ये सब जितने भी होते हैं वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आते हैं। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कौन कौन से आएंगे, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट, फंक्शन एंड एरे आता है और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में ये सब आएंगे। ठीक है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग एंड, अनडिफाइंड एंड नल एंड सिंबल। ठीक है, तो एक्चुअली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल का कहने का मतलब होता है कि इसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू जो भी हम लोग असाइन करते हैं वो वैल्यू हमारा चेंज नहीं होता है। तो मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, और ये सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। मल्टीपल वैल्यू इन द सेंस कि डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा हम लोग इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ द डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, नंबर में नंबर कर सकते हैं, नंबर में अगर स्ट्रिंग भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिंगल टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये इम्यूटेबल होते हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स अगर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। और ये जो हमारा मेमोरी जो कंज्यूम करता है जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये स्टैक मेमोरी में रहता है। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो हीप मेमोरी यूज करता है और प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होता है वो स्टैक मेमोरी यूज करता है। ठीक है, तो ये समझ गए प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं नंबर। ठीक है, तो नंबर में हम लोग जैसे कि देखते हैं एज, यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं जिसमें कि 25 हम लोग स्टोर किए हैं। तो ये हमारा क्या होगा, नंबर वेरिएबल मीन्स कि न्यूमेरिक टाइप्स होगा। ठीक है, मीन्स कि नंबर जो होता है वो न्यूमेरिक टाइप्स होता है। ठीक है, एज हो गया, प्राइस हो गया। अगर हम लोग फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करते हैं तो वो भी नंबर में ही हमारा आएगा। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू कुछ स्टोर करते हैं तो वो भी हमारा नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो इस नंबर वेरिएबल को हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल को इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, और इसका टाइप ऑफ अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो टाइप ऑफ एज लिखेंगे तो एज का टाइप ऑफ क्या आ जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस का देखेंगे टाइप ऑफ तो ये भी होगा हमारा नंबर। ठीक है, ये कैसे देखते हैं प्रिंट करके, ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और वैसे इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ हम लोग टाइप देखने के लिए हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल का नाम। तो जो भी वेरिएबल जिस टाइप का होगा उसका टाइप डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एज हमारा जो है यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप है तो यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप हमारा डिस्प्ले हो रहा है नंबर। ठीक है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है। ये नेगेटिव वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। और नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लार्ज नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इन्फिनिटी से कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी जस्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे, लेट मान लेते हैं यहाँ पर लेट नंबर और इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर को इंडिकेट करेगा। अगर माइनस इन्फिनिटी को कहेंगे तो ये स्मॉल नंबर को इंडिकेट करेगा। तो कभी कभी कंपैरिजन में हम लोग जब भी कोई वेरिएबल का वैल्यू जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इन्फिनेटिव का यूज करते हैं या फिर माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, और एन कब होता है, जब हमारा कोई भी नॉट एन नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 डिवाइडेड 0 तो ये हमारा इन्फिनिटी हो रहा है और -10 डिवाइडेड 0 ये माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। और अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ABC और इंटू 2 कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारा नंबर है और ये जो है हमारा स्ट्रिंग है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NN हो जाएगा, मीन्स कि इनवैलिड नंबर हो जाएगा। तो जब इनवैलिड नंबर होता है तो वो नॉट ए नंबर शो करता है। ठीक है, तो ये होता है NN। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा को हम लोग जैसा कि जानते हैं सिंगल कोट से डिनोट करते हैं। अगर सिंगल कोट में कोई वेरिएबल है तो उसको स्ट्रिंग समझा जाता है, जैसे कि यहाँ पर है लास्ट नेम, यहाँ पर सिंगल कोट में दिया है। और डबल कोट में ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को। तो फर्स्ट नेम को यहाँ पर जैसे कि डबल कोट में लिया गया है, सिंगल कोट में ले सकते हैं। और ये बैक टिक होता है यूज, ये भी हम लोग स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। अगर इसको चाहें तो बैक टिक में भी ले सकते हैं, तो सेम एज इट इज वर्क करेगा। और बैक टिक में देखिए यहाँ पर कॉनकैटनेट भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कॉनकैटनेट करने के लिए यहाँ पर बैक टिक लिए हैं डॉलर और ब्रैकेट में साइन यहाँ पर वेरिएबल नेम लिए हैं। तो ये दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो हमारा फुल नेम में आ जाएगा। और फुल नेम को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम का टाइप अगर देखेंगे तो ये हमारा आएगा स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम को देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर से हो रहा होगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग में एस्केप कैरेक्टर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे /n/t। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक स्ट्रिंग लिए हैं जिसके बीच में /n ये का यूज किया है यहाँ पर, तो ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये न्यू लाइन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लें कि स्ट्रिंग को किस तरह से स्टोर करते हैं और उसका टाइप जो होता है यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारा है बुलियन, ठीक है। बुलियन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स अगर रिप्रेजेंट करना होता है कहीं तो हम बुलियन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इज एक्टिव ट्रू है और हैज़ परमिशन यहाँ पर फॉल्स। तो इसको अगर हम लोग इफ़ कंडीशन में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर इसका टाइप ऑफ देखेंगे तो हमारा बुलियन आएगा, ठीक है, टाइप ऑफ। और अगर हम लोग इज एक्टिव को देखेंगे तो यहाँ पर बुलियन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बुलियन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और उसके थ्रू अगर कंपेरिजन कुछ करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये इज़ यूजर लॉगिन इन। अगर लॉगिन का स्टेटस अगर ट्रू होगा तो हमारा वेलकम यूजर आएगा, और अगर लॉगिन का स्टेटस फॉल्स होगा तो प्लीज़ लॉगिन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इफ़ में कंडीशंस चेक कर सकते हैं और बुलियन का, ठीक है, यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू अगर हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं, इसकी असाइन जब नहीं करते हैं तो वो वेरिएबल जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पर लेट एक्स जैसे हम लोग डिफाइन किए हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं किए हैं तो वो वेरिएबल जो होता है अनडिफाइंड होता है। मीन्स कि वो वेरिएबल यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट होगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू जब हम लोग असाइन नहीं करेंगे तो वो वेरिएबल क्या होगा, अनडिफाइंड टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कोई वेरिएबल को कि वो अनडिफाइंड है या नहीं, ठीक है। और कोई भी फंक्शन जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन में भी अनडिफाइंड शो करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे तो वो अनडिफाइंड शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड को अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कोई भी वेरिएबल जो कि डिफाइंड नहीं है, अगर उसको इन द प्रोग्राम मीन्स कहीं भी चेक अगर करना चाहते हैं तो ट्रिपल इक्वल टू के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड है ट्रिपल इक्वल टू, और डबल इक्वल टू के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पर जैसे टाइप ऑफ के थ्रू यहाँ पर कर रहे हैं, लेट ए लिए हैं तो यहाँ पर हमारा कोई वैल्यू हम लोग असाइन नहीं किए हैं इसमें, तो ये वेरिएबल कैसा हो गया, अनडिफाइंड। तो टाइप ऑफ ए क्या होगा, डिस्प्ले होगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड ये हमारा ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू। तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू अनडिफाइंड को, ठीक है। तो ये सेफ़ है और रिकमेंडेड है। और अगर हम लोग डबल इक्वल टू करते हैं तो वो हम लोग नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अनडिफाइंड को चेक कर रहे हैं इस तरह से, बी यहाँ पर अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, और यहाँ पर कीवर्ड लिया है अनडिफाइंड, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन डबल इक्वल टू एक्चुअली हम लोग चेक नहीं करते हैं, ये हमारा
अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल टू ट्रू है, क्योंकि ये नल को भी इंडिकेट कर रहा है और अनडिफाइंड को भी। तो यहाँ पर जो सी, अगर हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिए हैं तो ये नल की तरह भी ट्रीट होता है और अनडिफाइंड के थ्रू भी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा ट्रू होगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ देख ही चुका है। तो टाइप ऑफ, यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं और ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड, तो टाइप ऑफ के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लिया। उसके बाद इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम लिख दें, ठीक है। वेरिएबल का नाम अगर लिखेंगे तो ये हमारा फॉल्सी वैल्यू के अंतर्गत हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ जो होते हैं वो फॉल्सी वैल्यू होते हैं, तो वो फॉल्स के तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉल्स 0 हो गया, -0, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, और एन हो गया, ये सारा फॉल्सी वैल्यू है। जो यहाँ पर अगर हम लोग वेरिएबल ट्रीट करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर हमेशा फॉल्स होगा। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो फॉल्स होगा, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रू वैल्यू कौन कौन से होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रू अगर यहाँ पर लिखते हैं ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। 1 हो गया, -1 हो गया, 42 हो गया, 3.14 हो गया, ये सब हमारा ट्रू वैल्यू, ठीक है। और ये सब जो थे हमारे फॉल्स वैल्यू, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर जब हम लोग इफ़ में वेरिएबल लिख रहे हैं तो ये फॉल्स, एज ए फॉल्स ट्रीट होगा, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और ट्रू वैल्यू ये सब होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से कंपेयर करना है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी हमारा ट्रू वैल्यू होता है, एम्प्टी एरे भी हमारा ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो हो गया ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी एरे ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नल, ठीक है। तो नल एक्चुअली रिप्रेजेंट तब किया जाता है जैसे कि कोई वैल्यू हम लोग, जैसे यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यूज़र स्टेटस मैंने बताया था। तो यूज़र स्टेटस में अभी हम लोग को कोई भी पता नहीं, मतलब कुछ भी पता नहीं है कि यूज़र स्टेटस क्या होगा आगे चलकर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब तब तक यहाँ पर हम लोग नल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नल यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं, और अगर नल को यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर नल होगा। और टाइप ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पर कोई वेरिएबल का टाइप ऑफ अगर चेक करेंगे तो अगर हम लोग नल असाइन किए हैं तो इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो कि पिछले वीडियो में हम नहीं बताए थे इसको कि क्यों ये ऑब्जेक्ट होता है। तो नल एक्चुअली जो होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, लेकिन ये हमारा जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप में आता है, लेकिन ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है नल, जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो ये प्रिमिटिव टाइप में हमारा यहाँ पर नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रिमिटिव टाइप में नल डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन नल यहाँ पर टाइप ऑफ नहीं शो करता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो करता है। तो ये जावास्क्रिप्ट में बग है एक्चुअली। तो ये अभी यहाँ पर बग जो होता है वो रिजॉल्व नहीं किया गया है जावास्क्रिप्ट में, तो ये इसी तरह से रह गया है अभी तक, ठीक है। तो ये बग है। और नल को इस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज़र, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया गया है, और यहाँ पर नल इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एज ए नल डिक्लेयर करना चाहें, कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें, तो अगर क्लियर करना चाहें तो हम लोग नल इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये सब तो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एड्रेस हम लोग आइडेंटिफाई अगर नहीं है अभी, तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए नल स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और नल को चेक करने के लिए यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। जैसे वैल्यू इक्वल टू नल लिखे हैं तो वैल्यू यहाँ पर नल आएगा, ठीक है। नल ट्रिपल इक्वल टू नल, ये ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं। ये हमारा रिकमेंडेड वे है। और डबल इक्वल टू, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि अनडिफाइंड और नल दोनों अगर चेक करना चाहते हैं, दोनों यहाँ पर चेक होते हैं, ठीक है। तो अनडिफाइंड, सॉरी, नल को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं
नल को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ये एज ए अनडिफाइंड और नल दोनों चेक होगा यहाँ पर, तो दोनों में यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू होता है। तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को चेक करना है तो ट्रिपल इक्वल टू के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं नल को चेक, ठीक है। लेकिन ये टाइप ऑफ के थ्रू हम लोग नल को चेक नहीं कर पाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे टाइप ऑफ को, ठीक है। टाइप ऑफ इस तरह से नल शो करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। ये सारा जो हम लोग पहले देखें ये सबसे चेक कर सकते हैं नल, ठीक है। और नेक्स्ट नल को इस तरह से यूज किया गया है यहाँ पर, नल यहाँ पर यूजर नल यहाँ पर पास कर रहे हैं। अगर हमारा ये फंक्शन कॉल होता है और यहाँ पर नल पास करते हैं तो ये नल जो होता है वो इक्वल होगा और यूजर नॉट फाउंड आएगा। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू अगर पास करते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा और ये हमारा यूजर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एज इट इज़ यूज कैसे करते हैं वो बताया गया है। और नेक्स्ट हमारा ये तो जान ही चुके हैं हम लोग, ठीक है। नल को कैसे कंपेयर करते हैं, डबल इक्वल टू के थ्रू कर सकते हैं और ट्रिपल इक्वल टू के थ्रू भी कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड वे हो जाएगा वो ट्रिपल इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये समझ गए हैं। और ये भी हम लोग समझ गए हैं नल को ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये क्यों प्रिंट होता है, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बग होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और नल का जो बाइनरी नंबर होता है वो सेम होता है जावास्क्रिप्ट में। तो जब ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो दोनों सेम एज ट्रीट होता है, इसलिए जो नल होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है, ठीक है। टाइप ऑफ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों एज ए ऑब्जेक्ट ही मतलब ट्रीट होता है, ऑब्जेक्ट एंड नल, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट शो करता है। तो ये जावास्क्रिप्ट में बग है, बस यही है, ठीक है। और बिग इंट हो गया। नेक्स्ट हमारा बिग इंट है, ठीक है। तो बिग इंट में जैसा कि हम बताए थे कोई भी नंबर जब कोई भी लार्ज नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं बिग इंट में। यहाँ पर n प्रेसिडेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर जो होगा वो बिग इंट हो जाएगा। तो इस तरह से टाइप ऑफ बिग इंट हम लोग यहाँ पर बिग नंबर को चेक करेंगे तो ये बिग इंट शो करेगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग नंबर स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम लोग कोई भी न्यूमरिक वैल्यू लिए हैं और बिग इंट लिए हैं और दोनों को कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बिग 1 बिग 2, यहाँ पर दोनों हमारा क्या है लार्ज नंबर इंडिकेट मीन्स कि बिग इंट है, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये हमारा न्यूमरिक होता है, अगर यहाँ पर जैसे n हम लोग नहीं देते तब हम लोग अगर प्लस करते हैं तो ये हमारा एरर शो करेगा, ठीक है। तो बिग इंट और नंबर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको ऐड करना है तो इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स कि न्यूमरिक डाटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट कन्वर्टिंग ये दोनों दूसरे तरह का ट्रीट होगा, बिग इंट एंड नंबर, ठीक है। नंबर को नंबर से ऐड कर सकते हैं, बिग इंट को बिग इंट से कर सकते हैं, बिग इंट को नंबर से नहीं कर सकते हैं और नंबर को बिग इंट से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंबल, ठीक है। सिंबल का जैसा कि यूज हम बताए थे कि सिंबल का यूज होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जब किसी वेरिएबल को यूनिकली ट्रीट करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह सिंबल का यूज करते हैं। और सिंबल अगर सेम आईडी से अगर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग किए हैं, यहाँ पर मान लीजिए ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। तो सिंबल आईडी यहाँ पर जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ए में जो स्टोर होगा वो हमारा एक अलग सिंबल क्रिएट होगा और इस बी के लिए अलग क्रिएट होगा, तो दोनों डिफरेंट होगा। जबकि हम लोग यहाँ पर आईडी की जो होगा वहाँ पर यहाँ पर सेम लिए हैं, फिर भी ये दोनों अलग क्रिएट होगा। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हमारा सेम नहीं आएगा, ठीक है, ये डिफरेंट होगा, इसलिए हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। और अगर टाइप ऑफ इसको चेक करेंगे तो ये सिंबल आएगा, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग सिंबल और इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल होता है क्योंकि वैल्यू इसका हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग माई सिंबल नाम का वेरिएबल लिए हैं और सिंबल माई की यहाँ पर स्टोर किए हैं और यहाँ पर माई सिंबल में फिर से हम लोग स्ट्रिंग असाइन किए हैं।
तो ये स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ना कि सिंबल, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइप ऑफ माई सिंबल देखेंगे तो ये स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ठीक है। तो सिंबल को हम लोग इस तरह से यूज नहीं कर सकते, मीन्स के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सिंबल को एज ए सिंबल ही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे यूनिक आईडी हम लोग लिए हैं सिंबल यूज़र आईडी, तो यहाँ पर हम लोग यूनिक आईडी को ऑब्जेक्ट में इस तरह से यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नंबर यूज़र आईडी कुछ भी हो सकता है, तो ये इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रिंट करना चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, यूज़र और ये वाला आईडी, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये 1 2 3 4 ये, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर की वैल्यू के थ्रू करेंगे तो हमारा अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी की नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग की इसको यूज किए हैं और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह कोई की नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ना यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सिंबल इस तरह से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसको यूज करने के लिए एज ए की हम लोग ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। और दूसरा यूज होता है कि यहीं पर सिंबल डिक्लेयर करें, तो उसको एक्सेस करने के लिए दूसरा तरीका होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सिंबल 1 पेंडिंग और कंप्लीट लिया गया है, तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला हम लोग यहाँ पर वेरिएबल नेम लिए हैं और ये सिंबल क्रिएट किए हैं, ठीक है। और इसको ऑब्जेक्ट में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, स्टेटस पेंडिंग ये वाला, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज़ है, यहाँ पर इस तरह से सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से यूज किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सिंबल इस तरह से यूज कर, ये तो देख ही लिया हम लोग। सिंबल यहाँ क्रिएट करते हैं और इसको ऑब्जेक्ट में इस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसको सिंपली प्रिंट करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो इस तरह से भी सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़र लिए, सिंबल आईडी लिए और यहाँ पर वैल्यू स्टोर किए। तो इसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसको एक्सेस करने के लिए हमारा यूज होता है गेट ऑन प्रॉपर्टी सिंबल्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कैसे किए हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट डॉट, और ये वाला जो है ये हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी यूज़र, तो यूज़र से सिंबल से रिलेटेड जो भी हमारा होगा वो सिंबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट अगर सिंबल को अगर यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है, देखिए। तो ये हमको मिल रहा है सिंबल, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं फाइंड फंक्शन के थ्रू, सिंबल डॉट फाइंड, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि ये जो आईडी है वो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी से कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर सिंबल का आईडी हमको मिल जाएगा, जिसके थ्रू यूज़र और उसका आईडी जो होगा वो ये वाला आईडी वो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह सिंबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको बता दिए इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आते हैं ऑब्जेक्ट, फंक्शंस एंड एरे, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होते हैं वो म्यूटेबल टाइप्स होते हैं और वो रेफरेंस टाइप होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेबल टाइप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है रेफरेंस टाइप होता है, वैल्यू टाइप नहीं होता है। वैल्यू टाइप जो होता है वो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होता है वो रेफरेंस टाइप होता है, क्योंकि इसमें जो स्टोर होता है वो रेफरेंस स्टोर होता है, ना कि वैल्यू, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो होता है वो म्यूटेबल टाइप होता है, ठीक है। म्यूटेबल मीन्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है, सॉरी रेफरेंस जो स्टोर होता है वो हमारा हिप में यूज होता है, ठीक है। मेमोरी जो इसमें यूज होता है वो हिप मेमोरी यूज होता है, और उसमें स्टैक मीन्स के नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में मेमोरी जो यूज होता है वो हिप होता है, और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जो यूज होता है वो हमारा स्टैक होता है, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में, मीन्स की डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर अगर करना चाहते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में तो कर सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में सिर्फ सिंगल टाइप डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग।
ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पर की वैल्यू पेयर में हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक है। और एरे को स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन नेम लेते हैं और डबल करली ब्रैकेट, तो इस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शंस एंड डेट्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये सारे होते हैं जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट करते हैं person1। तो person1 में इसका रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इस रेफरेंस में जो भी वैल्यू होंगे उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ person1 ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर person2 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं person1 के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर person1 को person2 में असाइन किया है, तो person2 भी एक एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं person1 person2, ये दोनों हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर person1 में भी ये ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है ये वाला, ये प्रिंट हो रहा है, person2 में भी ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर इस person1 के एज को चेंज करते हैं, person2 डॉट एज इक्वल टू 26 यहाँ पर लिया गया है, तो person1 के एज को चेंज करेंगे 2 को, जो भी चेंज करेंगे वो दोनों में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं person2 डॉट एज इक्वल टू 26, यहाँ पर हम लोग person2 में चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये person1 में भी चेंज हो जाएगा, अगर दोनों को प्रिंट करेंगे, अगर person डॉट एज, तो ये हमारा देखिए 26 आया, person2 में भी हमारा 26, तो दोनों हमारा चेंज हो जाएगा, किसी एक को चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस स्टोर हो रहा है, ना कि वैल्यू, तो रेफरेंस में डायरेक्टली हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मीन्स कि चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पर जो है अलग मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है, जैसा कि हम लोग बताए थे कि जैसे सपोज कीजिए वेर ए इक्वल टू 90 एंड हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं ए इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए जो वेरिएबल है उसका जो मेमोरी लोकेशन है उसमें हमारा 90 स्टोर हुआ है, और यहाँ पर ए इक्वल टू 200 किए हैं, तो ये जो ए जो वेरिएबल है उसका एक अलग मेमोरी जो होगा ना, मेमोरी लोकेशन, वो एक अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक अलग मेमोरी एड्रेस क्रिएट होता है फिर से, और उसमें 200 स्टोर हो रहा है, जबकि हम लोग को देखने में लग रहा है कि यहाँ पर ए इक्वल टू 90 है और हम उसको चेंज कर दिए 200, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वैल्यू टाइप में, रेफरेंस टाइप में वो हमारा चेंज होता है, लेकिन वैल्यू टाइप में हमारा सेम मेमोरी लोकेशन जो होता है, यहाँ पर जो है लोकेशन वो हमारा डिफरेंट है, और यहाँ पर ए का जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में हम लोग 200 स्टोर कर रहे हैं, इसलिए एक और वैल्यू को प्रिंट करेंगे अगर हम, तो ये डिफरेंट लोकेशन के वैल्यू को प्रिंट करेगा, पिछला वाला वैल्यू को हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस टाइप में हमारा एक ही होता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव टाइप में सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है डेटा, और उस डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें कि person डॉट एज, तो इसका जो भी रेफरेंस होगा person1 का, वो person2 का भी सेम रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसी को असाइन किए हैं, तो यहाँ का person1 का जो रेफरेंस होगा वो person2 में आ जाएगा, इसलिए person1 में कुछ भी चेंज करेंगे तो person2 में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप होंगे तो उसमें जैसे कि वेरिएबल ए इक्वल टू 90 लिखा है, और यहाँ पर ए इक्वल टू 200, तो यहाँ पर ओवरराइट होगा, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में 200 स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंट। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट जस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो है हमारा, कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग कर सकते हैं, एज में हम नंबर स्टोर किए हैं, यहाँ पर फॉल्स वैल्यू स्टोर किए हैं, एड्रेस में मल्टीपल एक और भी ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, बस यही है एग्जाम्पल। यहाँ फंक्शन भी स्टोर करना है, तो ये इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया एरे। तो एरे में भी सेम रेफरेंस टाइप होता है, ये array1 array2। अगर हम लोग यहाँ पर लिए देखिए array1 में ये तीनों नंबर लिए हैं,
और एरे 2 में एरे 1 को असाइन कर रहे हैं। तो एरे 2 को जब प्रिंट करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एज ए रेफरेंस ये वैल्यू सेम एरे 2 में आ गया। ठीक है, तो एरे 2 में जब पुश करेंगे कोई वैल्यू, और अगर हम लोग एरे 1 को प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर चेंज आ रहा है, जबकि हम लोग पुश किए हैं किसमें, एरे 2 में, लेकिन एरे 1 का भी वैल्यू सेम है, देखिए एरे 2 का भी वैल्यू सेम है, तो दोनों में चेंज हो जाएगा। तो यही होता है रेफरेंस टाइप। ठीक है, डिफरेंट, जिसको कि म्यूटेबल मीन्स कि म्यूटेबल होता है। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं जिसको। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। फंक्शन तो आप लोग जानते ही हैं कि फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसको कॉल करने के लिए जस्ट एज इट इज से हेलो, और यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसको एज ए वैल्यू भी यूज करते हैं, जैसे ये फंक्शन हम लोग बना लिए हैं से हेलो नाम से, और से हेलो को इसमें असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में फंक्शन यहाँ पर आ गया, और इस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं गेट यूज़र, और यहाँ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो गेट यूज़र में से हेलो जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा इस पैरामीटर के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा और हेलो बॉब प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और कंपेरिजन बाय रेफरेंस फंक्शन ए फंक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न 1, यहाँ पर दो फंक्शन लिए हैं, फंक्शन ए एंड फंक्शन बी। फंक्शन सी लिए हैं और फंक्शन ये वाला जो है स्टोर किया है इसमें, जिसमें फंक्शन सी में। ठीक है, फंक्शन सी में फंक्शन ए को स्टोर किया है, तो फंक्शन ए का रेफरेंस फंक्शन सी में आ गया। अब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल होगा, लेकिन बी फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम है, फंक्शन 1 फंक्शन बी को कंपेयर किया गया है जो कि फॉल्स है, फंक्शन ए और फंक्शन सी जो है ट्रू है, क्योंकि फंक्शन ए में फंक्शन सी को असाइन किया गया, फंक्शन ए में बी को नहीं किया गया, इसलिए ये फॉल्स है, और ए में सी को किया गया इसलिए ट्रू है, क्योंकि सेम रेफरेंस यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी कंपेयर करेंगे तो वो रेफरेंस से कंपेयर होता है, तो ये इसलिए ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गया। और फंक्शन का जैसा कि हम बताए थे कि फंक्शन जो होता है वो टाइप ऑफ अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, फंक्शन होता है। ठीक है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये हमारा फंक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ अगर फंक्शन का शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय इनको नाम का फंक्शन लिए हैं और इसका टाइप ऑफ अगर करते हैं तो ये फंक्शन आता है, जबकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट होता है, एरे भी होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट होता है, फंक्शन भी होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता ही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ इसका फंक्शन लिए हैं, तो ये फंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनली मीन्स की बिहाइंड ऑफ सीन जो होता है वो फंक्शन वो होता है ऑब्जेक्ट, और अगर हम लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इस फंक्शन को तो वो ट्रू होगा, मीन्स कि ये फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट है ना कि फंक्शन, लेकिन टाइप ऑफ चेक करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, फंक्शन, जो कि फंक्शन नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले होता है फंक्शन। तो ये डेवलपर के कन्वीनियंट के लिए जावा स्क्रिप्ट इस तरह का फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया है कि ये हमारा टाइप ऑफ फंक्शन प्रिंट होगा, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें ऑब्जेक्ट और फंक्शन में। तो ये होगा, लेकिन इंटरनली बिहाइंड द सीन जो होता है फंक्शन वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो ये ट्रू प्रिंट हो रहा है, मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जैसा ही ट्रीट होता है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि फंक्शन के थ्रू हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट में करते हैं सेम। तो ये सब फंक्शन का फीचर्स हैं कि प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर सकते हैं और किसी भी वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं फंक्शन को, और एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं एज आर्गुमेंट किसी भी फंक्शन को। और फंक्शन है प्रॉपर्टी मीन्स ये सब प्रॉपर्टी है फंक्शन का, जो कि ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे हम लोग देखते हैं जैसे कि सेम है। ठीक है, और कुछ मेथड जो होते हैं वो फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि प्रोटोटाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटोटाइप के थ्रू हम लोग कुछ भी मेथड जो होता है वो हमारा एडेड होता है, मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट
हमारा एडेड होता है कुछ मेथड्स। तो फंक्शन में भी सेम उस तरह का एडेड होता है। तो हम लोग कॉल, अप्लाई, बाइंड, ये जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो जिसको कि फंक्शन के थ्रू भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा एडेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन में। जब भी हम लोग कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एज प्रोटोटाइप के थ्रू हमारा ये फंक्शन ऐड हो जाता है। तो इस फंक्शन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू, मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट होता है, इसलिए हमारा फंक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन टाइप ऑफ जो होता है वो फंक्शन प्रिंट करता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।